जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। वही भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दोस्तों महत्वपूर्ण रक्षा समझौते हुए हैं, जिसमें कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग एग्रीमेंट हुआ है दोनों देशों के बीच। मतलब सुरक्षा और खुफिया जानकारी एक दूसरे के साथ दोनों देश साझा करेंगे। इसके अलावा सबमरीन खोज और बचाव सहयोग पर एमओयू साइन किया गया है। साथ ही साथ ज्वाइंट स्टाफ टॉक का टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी हुआ है, यानी कि दोनों देशों के सैनिक अधिकारियों की नियमित बैठकें होंगी। इसमें स्ट्रैटेजी, ट्रेनिंग और ऑपरेशन में तालमेल बढ़ेगा और ये कदम इंडो पैसिफिक में टैक्टिकल बैलेंस बनाए रखने की दिशा में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं दोस्तों भारतीय नौसेना अब अपनी पुरानी AK-630 तोप सिस्टम की जगह लेजर हथियारों पर काम कर रही है। इसके तहत डीआरडीओ ने एक नया 300 किलोवाट का सूर्य लेजर सिस्टम डेवलप किया है, जो कि भविष्य में जहाजों को दुश्मन की क्रूज मिसाइल्स, ड्रोन्स और रॉकेट जैसे हवाई खतरों से बचाने में मदद करेगा। AK-630 की बात की जाए तो ये सोवियत जमाने की 30 mm की तोप है। हालांकि ये भी काफी कारगर है, लेकिन नई पीढ़ी के ड्रोन्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स और स्वॉर्म्स अटैक्स जैसे खतरों के खिलाफ ये उतना असरदार नहीं है। ऐसे में लेजर हथियार यहाँ पर काफी बेहतर होंगे, क्योंकि इनमें अनलिमिटेड गोला बारूद होता है। क्योंकि लेजर सिस्टम जहाज की बिजली से चलता है, इसलिए इसकी गोलियां खत्म नहीं होती। सस्ता और तेज सॉल्यूशन है, स्पीड ऑफ लाइट पर हमला करता है और नुकसान भी कम होता है। डीआरडीओ का सूर्य सिस्टम 300 किलोवाट का है, यानी कि इतना पावरफुल होगा कि ये मिसाइल या ड्रोन के हिस्सों को जलाकर नष्ट कर देगा। इवन इसका मॉडुलर डिजाइन है, मतलब इसे बड़े डिस्ट्रॉयर जहाज से लेकर छोटे कॉर्वेट्स पर भी लगाया जा सकता है और ये पूरी तरीके से स्वदेशी तकनीक है। इवन दुनिया में भी यही सब काम चल रहा है। अमेरिका का हेलियोस नाम का लेजर सिस्टम है, चाइना खुद अपने जहाजों के लिए लेजर हथियार डेवलप कर रहा है, रशिया भी इस दिशा में काफी काम कर चुका है। ऐसे में भारत का सूर्य सिस्टम इन्हीं देशों की बराबरी करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। वहीं HAL अब अपने कैट्स वॉरियर प्रोजेक्ट को और बड़ा बना रही है और ये एक UCAV प्रोग्राम है जो भारत की एयर पावर को नया रूप देगा। शुरुआत में आप सबको मालूम होगा कि ये 1 टन का लॉयल विंगमैन ड्रोन था, जो कि अब 2 टन का बन चुका है। इसका पहला उड़ान परीक्षण 2027 में किया जाएगा और अब HAL इसके और बड़े मॉडल को तैयार कर रही है, जो कि 3 टन, 5 टन और 10 टन वाले वेरिएंट होंगे। 3 टन वाला मॉडल ज्यादा हथियार और लंबे समय तक उड़ने की क्षमता इसमें होगी। 5 टन वाला कैट्स वॉरियर 2, इसमें 2 STFE-25 इंजन लगेंगे जो 35,000 फीट की ऊंचाई पर 10 घंटे तक उड़ेंगे। और 10 टन का हेल UCAV सबसे एडवांस ड्रोन होगा जो 50,000 फीट तक उड़ेगा। इसमें स्टेल्थ टेक्निक होगी और ये जासूसी और हमले दोनों कर सकेगा। और ये ड्रोन भारत के फाइटर जेट्स यानी कि Su-30 MKI, तेजस और भविष्य के AMCA के साथ मिलकर भी काम करेंगे। कैट्स वॉरियर का मेन एम ये है कि मैन अनमैन टीमिंग को विकसित करना। 2030 तक भारत के पास अपना स्वदेशी स्टेल्थ ड्रोन का एक पूरा बेड़ा होगा, जो चाइना और पाकिस्तान के ड्रोन प्रोग्राम्स को जवाब देगा। वही दोस्तों भारत की प्राइवेट सेक्टर की कंपनी श्रीपाद इंजीनियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने तेजस मार्क 2 फाइटर जेट के लिए एरियल रिफ्यूलिंग सिस्टम के स्ट्रक्चरल डिजाइन पैकेज का एक टेंडर जीत लिया है। कंपनी ने लगभग 4.94 करोड़ रुपए की सबसे कम बोली लगाई थी, यानी कि L1 बोली लगाई थी। और ये डिजाइन पैकेज एयरक्राफ्ट में रिट्रैक्टेबल एयर टू एयर रिफिलिंग प्रोब को फिट करने से जुड़ा हुआ है। इस सिस्टम से तेजस मार्क 2 की रेंज और मिशन अवधि दोनों बढ़ेंगी, जिससे वो लंबी दूरी के अभियानों में सक्षम होगा। इस काम में दोस्तों स्ट्रक्चरल एनालिसिस, लोड टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन क्लियरेंस शामिल है। तेजस मार्क 2 का पहला प्रोटोटाइप 2027 में तैयार होने वाला है। 2030 तक भारतीय वायुसेना में शामिल किए जाने की इसकी योजना भी है। और ये सौदा स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्राम को स्पीड देने और प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में भी काफी महत्वपूर्ण कदम है। वहीं दोस्तों रशिया की एयर डिफेंस टीम ने हाल ही में 2 यूक्रेनी कैमिकेजी ड्रोन्स को मार गिराया और ये घटना रशिया यूक्रेन के बीच चल रहे हवाई युद्ध में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि रशिया ने जो ड्रोन मार गिराए उनमें एक FP1 लॉन्ग रेंज कैमिकेजी ड्रोन और एक E-300 स्काई रेंजर ड्रोन शामिल था। ये दोनों ड्रोन बहुत दूर तक उड़ सकते हैं और बहुत नीची ऊंचाई पर उड़ान भरने के लिए बनाए गए हैं, ताकि रडार इन्हें पकड़ ना पाए। रशियन मीडिया ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें दिखाया गया है कि कैसे रशियन ड्रोन ने इन यूक्रेनी ड्रोन को हवा में नष्ट कर दिया। रशिया ने अब ऐसे ड्रोन डेवलप कर लिए हैं जो अपने आप लक्ष्य को पहचान सकते हैं और मोबाइल रडार से मिले डेटा के आधार पर हमला कर सकते हैं। हाल ही के समय में यूक्रेन ने रशिया के अंदर गहराई तक हमले करने के लिए कैमिकेजी ड्रोन्स का इस्तेमाल काफी बढ़ा दिया है। ये ड्रोन रशिया के मिलिट्री लॉजिस्टिक्स सप्लाई रास्तों और दूसरे अहम ठिकानों को निशाना बनाते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये घटना अब ड्रोन जंग की दिशा बदल सकती है। अब ये साफ हो गया है कि ऑटोनोमस यानी कि खुद से काम करने वाले एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी आने वाले वक्त में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या अब कैमिकेजी ड्रोन्स दुश्मन के इलाके में कितने इफेक्टिव रह पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। दोस्तों भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने सिडनी के कैनबरा की यात्रा के दौरान F-35 फाइटर जेट की हवा में ईंधन भरने यानी कि एयर टू एयर रिफ्यूलिंग का प्रोसेस देखा।
दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना के KC-30A मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट विमान में सवार थे, जो हवा में उड़ते हुए दूसरे विमानों में ईंधन भरने में सक्षम है। और ये जो प्रदर्शन है वह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा सहयोग और आपसी भरोसे को और मजबूत करने का प्रतीक माना जा रहा है। दरअसल साल 2024 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके तहत दोनों देशों की वायुसेनाएं अब एक दूसरे के साथ हवा में ईंधन भरने की तकनीक और सुविधाएं साझा कर सकती हैं। और इस सहयोग से दोस्तों दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और मजबूत हो रहे हैं। दोस्तों एक बड़ी खबर ये आई है दरअसल भारतीय नौसेना के MiG-29 के जेट्स को लेकर, जिसमें ये कहा गया है कि इसका जो Zhuk ME रडार सिस्टम है उसमें कई तकनीकी समस्याएं हैं। दरअसल ये दावा किया है एक हैकिंग ग्रुप ब्लैक मिरर ने, जिसमें कि कुछ अंदरूनी दस्तावेज सामने आए हैं। और ये दस्तावेज बताते हैं कि इस फाइटर जेट का Zhuk ME रडार सिस्टम में लगातार तकनीकी समस्याएं आ रही है। यही वजह है दोस्तों, आपने देखा होगा कि भारतीय नौसेना अब जल्द ही राफेल मरीन फाइटर जेट्स को खरीदने की ओर आगे बढ़ चुकी है। MiG-29 के खरीदना कुछ हद तक एक फंसा हुआ इन्वेस्टमेंट साबित हुआ है। अब उम्मीद यही की जा सकती है फिलहाल के लिए कि स्वदेशी अपग्रेड्स करके इन मुख्य समस्याओं को ठीक कर दिया जाए। मतलब साफ है कि यहाँ पर रडार की तकनीकी सीमाएं सामने आ चुकी हैं। मतलब परफॉर्मेंस पर सवाल खड़ा उठ रहा है भारतीय नौसेना के इस फाइटर जेट का, जो कि हमारी नौसेना की क्षमता पर असर डाल सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर लोकल अपग्रेड इस पर किया जाता है तो हो सकता है कि ये समस्या कुछ समय के लिए दूर हो सके। वहीं दोस्तों भारत और यूके के बीच कुछ नए रक्षा समझौते हुए हैं और इस सौदे का कुल मूल्य है 350 मिलियन यूरो, जिसके तहत भारतीय सेना को लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल्स मिलेंगी, जिन्हें कि मार्लेट कहा जाता है। इस मिसाइल की खासियतों की बात की जाए तो इसकी रेंज 8 किलोमीटर है, वजन 13 किलोग्राम है और ये मल्टी रोल है, यानी कि इसका इस्तेमाल सरफेस टू एयर मिसाइल के रूप में किया जा सकता है, हवाई लक्ष्य के खिलाफ, और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे भारतीय सेना की फायर पावर बढ़ेगी, छोटे और हल्के और सटीक हथियार भारत को मिलेंगे। और मैंने बताया कि मल्टी रोल क्षमता है, यानी कि एक ही मिसाइल से डुअल रोल इसके किए जा सकते हैं। वही दोस्तों पहले 2 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स अब भारतीय वायुसेना को हैंडओवर होने वाले हैं। दरअसल HAL ने कहा है कि 17 अक्टूबर को एक प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा, जिसकी मेन गेस्ट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे। MK-1A वेरिएंट में एडवांस हथियार और रडार सिस्टम लगा हुआ है, लेकिन अभी भी तेजस मार्क 1A का जो डिलीवरी शेड्यूल है वो काफी पीछे चल रहा है। दोस्तों रशिया ने अब भारत को S-400 मिसाइल बनाने की महत्वपूर्ण तकनीक यानी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने में सहमति व्यक्त कर दी है। ये तकनीक अब भारतीय निजी क्षेत्र की कंपनियों के पास आएगी। मतलब भारत की निजी उद्योग अब S-400 मिसाइल बना पाएंगे। और ये समझौता दोस्तों 5 अतिरिक्त स्क्वाड्रंस के लिए भी है, जिसमें कि 3 स्क्वाड्रन रशिया से सीधे भारत को मिलेंगे, 2 स्क्वाड्रंस भारत में बनाए जाएंगे। मतलब भारत अब S-400 मिसाइलों का घरेलू उत्पादन कर पाएगा। वहीं दोस्तों भारत की प्राइवेट सेक्टर की कंपनी सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, जो कि रॉकेट, ड्रोन और अन्य रक्षा उपकरणों का उत्पादन करती है, उनके हाल ही में 15,000 करोड़ रुपए के जो ऑर्डर हैं वो पाइपलाइन में है, जिसमें कि 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पिनाका रॉकेट सिस्टम से जुड़े हुए हैं। और हाल ही में 158 करोड़ का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से उन्हें ठेका मिला है। इसके अलावा उनका एक्सपोर्ट कमिटमेंट 2,000 करोड़ से अधिक है। कंपनी म्यूनिशन, लॉइटरिंग म्यूनिशन और UAV प्लेटफॉर्म भी बना रही है। वहीं दोस्तों भारतीय सेना ने कंबाइंड फिजिकल टेस्ट शुरू किया है, यानी कि CPT। नया टेस्ट हर सैनिक के लिए अनिवार्य होगा। नए अग्निवीर से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल तक ये टेस्ट होगा। इस टेस्ट की विशेषताओं की बात की जाए तो इसमें पुराने BPET और PPT को मिलाकर एक नया और एक पूरा टेस्ट बनाया गया है। साल में 2 बार या हर 6 महीने पर यह आयोजित होगा। इसमें 60 साल तक के सभी अधिकारी और सैनिक शामिल होंगे। इवन इसमें वास्तविक युद्ध की परिस्थितियों की नकल, दौड़, बाधा कोर्स, भार से लेकर मार्च और शक्ति अभ्यास भी शामिल होगा। उम्र के हिसाब से थोड़ी सहूलियत तो दी जाएगी, लेकिन कोई छूट नहीं होगी इसमें। और इस CPT का मेन उद्देश्य यह है कि सभी रैंक की फिजिकल फिटनेस सुनिश्चित करना, हाइब्रिड युद्ध, ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों और लंबी तैनात की जैसी चुनौतियों के लिए तैयारी अपनी मजबूत रखना, और एक सीनियर अधिकारी के रूप में भी शारीरिक रूप से तैयार रहना, ताकि घायल होने की संभावना कम हो और सैनिकों का इंड्योरेंस बढ़ सके। तो फिलहाल इधर देख के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।